हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और ये वीडियो फिर से हम लोग एक बार शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 के बेसिक्स और पूरे प्रश्नावली दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। क्यों सर? पहले तो आप बेसिक्स का एक अलग बनाते थे, प्रश्नावली का अलग। ये बेसिक्स बहुत छोटा है और इसमें कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं है, तो फिर इसका अलग वीडियो करेंगे तो 5 मिनट का वीडियो होगा। इसलिए हम लोग प्रश्नावली और बेसिक्स दोनों एक साथ करेंगे। हम बात करेंगे, एक ही हेडिंग है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। तो परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार दो चीज़ें यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं दो संख्या लेता हूँ, एक लिखता हूँ 10/3 और दूसरी संख्या मैं आपके लिए लेता हूँ 12/8। ठीक है, तो अब देखिएगा, इन दोनों संख्याओं को जब आप भाग देंगे तो 3 में जैसे ही हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 तिया 9, बच गया एक। अब ऊपर दशमलव डालेंगे तो यहाँ 0 आता है, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, फिर वहीं 1 आएगा। मतलब ये चीज़ बस रिपीट होते जाएगी और यहाँ हमारा जो भागफल है वो 3.333333, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अच्छा, वहीं 12/8 को करेंगे तो 8 से 12 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, ये आ गया 4, यहाँ दशमलव डालेंगे 0 आएगा, 8 पच्चे 40। अब ये पूरा ख़त्म हो गया। अब जब पूरा खत्म हो गया तो इसको कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो क्या सर 10/3 परिमेय संख्या नहीं है? नहीं, इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन यह भी परिमेय संख्या है। ये क्यों सर? क्योंकि इसका अशांत होने के बावजूद भी बार बार एक संख्या रिपीट हो रही है। जैसे हम 3.3 के ऊपर रेकरिंग डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 3 बार बार आ रहा है। और ये 9th क्लास के मैथ में हमने पढ़ा था कि दशमलव के बाद कोई संख्या अगर बार बार आए तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और भले ही इसको P/Q के रूप में लिखना 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 9th के बुक से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे कि 3.3333 को P/Q के रूप में लिखें। क्योंकि इस वीडियो में मैं अगर वो बनाने लग जाऊं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें बेसिक्स और प्रश्नावली दोनों कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इस समय मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर इसको कहते हैं अशांत है लेकिन दशमलव के बाद आवृत्ति है, अशांत है और आवर्ती भी है। तो अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही हो, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। और जो अशांत हो और रिपीट नहीं हो पाए, मतलब अशांत हो और अनावृत्ति हो, तो वह अपरिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, तो आप दशमलव प्रसार देख के बता सकते हैं कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। माने शांत हो तो परिमेय है, अशांत हो लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्या कोई रिपीट हो रही हो तब भी परिमेय है। लेकिन अगर अशांत भी हो, जैसे एक ले लो 3.424242 यार है 4242 रिपीट हो रहा है, अतः यह परिमेय है। क्योंकि हम 3.42 पर रेकरिंग डाल देंगे तो यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आ जाए 2.147231243 ... इसमें पता चले इसके बाद क्या आएगा, हम किसी के ऊपर रेकरिंग नहीं डाल पाएंगे। तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। ये बात जान गए। अब एक कंसेप्ट, अंतिम कंसेप्ट,
कि सर कोई भी संख्या जो बटे में हो, भिन्न में हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा ये तो भाग देने के बाद हमें पता चल जाएगा, लेकिन क्या बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं? हाँ, पता कर सकते हैं। कैसे? तो नीचे हर का गुणनखंड कर दो। इसका गुणनखंड करोगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। मतलब अगर किसी हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या 5 आए या सिर्फ 5 आए तब भी वह शांत होगा। मतलब 2 का पावर n, मतलब कुछ भी 2 कितनी बार भी आ जाए या 5 कितनी बार भी आ जाए या 2 और 5, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, 2 और 5 आ जाए तब ये तीनों स्थिति में यह संख्या शांत होगी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे यहाँ 12/8 इसका हर का गुणनखंड किए हो तो 2 का पावर 3 आया है, तो 2 का पावर n के रूप में है। तो या तो गुणनखंड में सिर्फ 2 आ जाए, नहीं तो सिर्फ 5 आ जाए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए, तब भी यह शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ आ गया, जैसे यहाँ 3 आ गया हर में, तो यह अशांत हो जाएगा। जैसे बताओ 9/7 शांत होगा कि अशांत होगा? तो भैया अशांत होगा। क्यों? क्योंकि यह इसमें 7 है, इसमें 2 और 5 है ही नहीं। अच्छा सर 9/14 कर लीजिए, तो 14 को करोगे तो 9/2 गुना 7 आ गया। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 2 के साथ 7 भी आ गया, तो यह अशांत होगा। शांत होने के लिए या तो सिर्फ 2 चाहिए, नहीं तो सिर्फ 5 चाहिए, नहीं तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए। इन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ गई तो यह अशांत होगा। अब प्रमेय 1.6 और 1.5 दो ठो प्रमेय इसमें दिया है जो किसी काम का नहीं है। वो कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा प्रमेय कहता है उसके बाद वाला प्रमेय कि अगर शांत है तो 2m × 5n के रूप का होगा। मतलब एक ही बात 2 बार रिपीट किया है। अब बेसिक्स में हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप जान गए तो पूरा प्रश्नावली आप खुद से बना सकते हैं। अब हमारे पास है प्रश्नावली 1.4 जो कह रहा है कि बिना लंबा विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब ये तो पूरा प्रश्न मैं बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि सारा प्रश्नावली मैं खुद ही बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बताऊंगा ही। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन 13/3125 है, तो अगर हम 31/25 का सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है 5 से जाएगा, तो 5 × 36 और 1 बच गया, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 × 5 = 25। फिर 5 से लगाओ तो 5 × 1 = 5, फिर 2 बच गया, 5 दूना 10, फिर 2 5 × 5 = 25। फिर 5 से लगाओगे तो 25 आएगा, 25 बार में जाएगा। स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा है। फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा। मतलब 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। तो आप लिख सकते हैं पहला का आंसर, हर का गुणनखंड करने पर, जब हम हर का गुणनखंड किए हैं करने पर, तो 3125 बराबर 5 का पावर 5 आया है। ठीक है, तो यह 5 के पावर m या 5n के रूप का है, अतः 13/3125 दिख रहा है। एक सेकेंड में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ जगह कम पड़ जा रहा है। 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 17/8 है। अब आप जानते हैं 8 का मैं क्या करूं, फिर वहां लिखिएगा हर का गुणनखंड करने पर। देखो जो लाइन मैंने यहाँ लिखा है बार बार मैं क्या लिखूं, बस आप अपने से लिख लीजिएगा। तो हर का गुणनखंड कीजिए, 8 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 ये तो आ जाएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8,
तो 2 का पावर 3 आएगा। तो लिख दीजिएगा यह 2 के पावर n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, 2 ठो प्रश्न हमने बना दिया। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है 64/455। तो ये तो आपको लिखना है कि हर का गुणनखंड करने पर। अब 455 इसका तो हमने गुणनखंड किया नहीं है, मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ। एक मैंने रफ पेपर रखा है गुणनखंड करने के लिए। 455 का करिए। तो 455 को देख के लग रहा है पहले 5 से लगेगा, तो 5 9 45 और 5 एकम 5 91 आ गया। अब तो 7 से लगेगा तो 13 आ गया। तो यह क्या होगा 5 गुना 7 गुना 13। अब बताओ लिखिएगा यह 2m गुना 5n के रूप का नहीं है। मैंने आपको बेसिक में ही तो बताया था कि या तो 2 आए नहीं तो 5 आए, इनके अलावा कुछ आ गया तो हो गया सब काम खराब। यहाँ 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो ये गड़बड़ हो गया। तो अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। सर आप इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है। देखो दिक्कत मैं एक स्क्रीन पे चाहता हूँ सब बना दूँ, एक ही पेपर में मैंने सारा क्वेश्चन लिख लिया है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। अब चौथा क्वेश्चन देखो, फिर वही लिखना हर का गुणनखंड करने पर, मैं बार बार नहीं लिखूँगा। यहाँ 1600 आ गया, तो अब 1600 का गुणनखंड करेंगे। मैं करके ही चेक कर लेता हूँ कि 1600 का कितना आएगा। तो 1600 का तो पहले 2 से करोगे तो आप जानते हैं कि 2 से कोई भी आधा हो जाता है, तो 800 हो जाएगा, दिख रहा है स्क्रीन पे। फिर 2 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर उसका आधा 50 हो जाएगा, फिर उसका आधा 25 हो जाएगा। ठीक है सर, और फिर ये 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया और 2 बार 5 आया। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। ये आ गया गुणनखंड। अब लिख लो यह 2m गुना 5n के रूप का है, के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा यह। आगे देखते हैं 29 पांचवा 29 का पावर 29/434 है। तो यहाँ लिख लीजिए कि हर का गुणनखंड करने पर तो 3 4 3 है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 3 4 3 है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। चलिए अभी अब 3 4 3 का करते हैं। 3 4 3 ये 2 से तो कटेगा नहीं, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से शायद कटेगा। तो 7 चौके 28 बच गया 100 और 7 9 63, 7 से फिर 7 बार में, ये तो 7 का पावर 3 आ गया सर। तो 343 को आप लिख सकते हैं 7 का पावर 3। इसमें आपको कहीं 2 दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भैया जब ना 2 है ना 5 है तो कहाँ से, तब यह अशांत होगा। लिखिएगा यह 2m × 5n के रूप का नहीं है, अतः 29/343 का, स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। चलो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। दशमलव प्रसार
अशांत है, अशांत है। ठीक है भैया। अब देखो, अब ये बेचारा हमारा छठा प्रश्न, इसने तो खुद ही हर का गुणनखंड कर दिया है। तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। भैया इसको आप लिख सकते हो क्या कि यह 2m इंटू 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अरे इतना क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये कर लोगे ना अपने से। छठा देखो, शांत होगा, छठा शांत होगा। सर ये चीटिंग है सर, आप बोले सब बनाएंगे। अरे भैया क्या बनाऊं, ये तो लिख लेना है ना कि हाँ यहाँ हर 2m इंटू 5n के रूप का है, बस ये लिख लो, अतः यह शांत होगा। ये क्या है सर, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। तो ये 2 और 5 तक तो ठीक था, ये 7 कहाँ से आ गया सर, 7। ये अगर 7 ना होता तो शांत होता, लेकिन ये 7 आ गया बीच में और इसने सारा काम खराब कर दिया। तो अब क्या होगा, लिख दीजिएगा यहाँ 2m इंटू 5n के अतिरिक्त 7 भी है, चाहे छोड़ो ना झंझट, लिख दो यार 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा। मतलब जो हमारा 7वां प्रश्न होगा वो अशांत होगा। ठीक है। अब 8वें पे आते हैं, दिख रहा है आपको 6/15। अच्छा सर 6/15 का क्या है, तो 15 का करेंगे सर, यहाँ देखिए तो 3 से 5 आएगा, तो यहाँ 5 तो आ गया, लेकिन साथ साथ ये दखलंदाजी करने 3 आ गया, तो 3 आ गया। अब यह कायदे से होना तो चाहिए अशांत, लेकिन एक मजे की बात है यहाँ कि वो मजा मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, ये 8वां जो प्रश्न है हमारा मुन्ना, ये क्या है 6/15, और 6/15 जो है इसको जब आप काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ये भैया अब 2/5 आ गया कि नहीं आ गया, अब बताओ। अब 2/5 आ गया कि नहीं, लिखना इसके हर में 5 है, इसका हर 5 है, तो यह तो भैया हो गया ना, या 5n के रूप का हो गया है ना, अतः शांत होगा। अच्छा बच्चे थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं, कम प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो इसको तुरंत अशांत लिख देते हैं। क्यों अशांत लिख देते हैं, क्योंकि इसमें 3 आ जाता है उनको, लेकिन नहीं, पहले जो कट रहा है उसको कटा तो दो। उसी तरह ये 35/50, तो 50 का करो, 50 का करो, 2 से करोगे तो 25 आएगा, फिर 5 और 5। एक बात बताओ, ये तो 5 2m इंटू 5n के रूप का है ही, तो यह भी तो शांत होगा भैया। ये कर दो, ये 9वां ix, ये मैं यहाँ पे बनाऊं, ऊपर लिखना कि हर का परिमेयीकरण करने पर, तो हर में 50 है, तो 50 बराबर आएगा 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2। तो क्या लिखोगे, यह 2m इंटू 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। ठीक है भैया। तो अब अंतिम प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ 77/210। तो 10 नंबर प्रश्न मैं यहाँ बना लूँ, 10 नंबर प्रश्न में वहीं लिखिएगा, हर का परिमेयीकरण करने पर। अब नीचे है 210, अब 210 का परिमेयीकरण मैं इस पेज पे करता हूँ, 210 दिख रहा है, फिर 2 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, अब तो 2 से लगेगा नहीं, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब 21 पचे 105। अब 3 से करेंगे तो 7 आएगा, लो आ गया लफड़ा। ये 77 ऊपर है तो 7 तो बेचारा कट भी जाए, लेकिन ये इसका क्या करोगे 3 का, हाँ, तो लिखिएगा 210 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3। ठीक है, लिखिएगा यह 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, के रूप का दिख रहा है भैया, हाँ,
नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये देखो मैंने पूरा पहला क्वेश्चन एक स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। कम से कम क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो आंसर तो दिख ही रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी दिख रहा है। क्वेश्चन ना भी दिखे तो तुम्हारे पास बुक है, बुक में क्वेश्चन है, तो वहां से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पीछे के प्रश्न को देखिए, उन संख्याओं को लिखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब इसको देखो, पहला शांत है, दूसरा शांत है, तीसरा अशांत है, चौथा शांत है। मतलब पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा अशांत है, छठा शांत है, सातवां अशांत है, आठवां शांत है, नौवा अशांत नहीं, 9वां शांत है और 10वां अशांत है। मैं इन सबको उधर लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा समय आपका बचेगा। तो मैंने उन सब संख्याओं को लिख लिया जिनका दशमलव प्रसार शांत था, ढूंढ के पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां। तो अब ये करें कि उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। अब मुझे दो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, 17/8। तो 8 से मैं यहाँ बगल में 17 में भाग दे दूँ तो 8 दूना 16, एक आ गया, दशमलव डालेंगे तो एक 0 आएगा, 8 एकम 8, फिर नीचे 2 आ गया, एक और 0 आएगा, 8 दूना 16। अब क्या आएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर एक 0 आएगा और 8 पच्चे 40, ये तो गया। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार आ गया हमें 2.125। ये मैं लिख लेता हूँ, 2.125। अब एक और छोटा सा मैं ढूंढता हूँ, ये 6/15 मुझे छोटा दिख रहा है, तो मैं 15 से 6 में भाग लगाता हूँ। तो 6 में भाग लगाऊंगा तो ये तो सर बड़े से छोटे में लगता नहीं है। जब ऐसा हो तो यहाँ दशमलव डालते हैं तो यहाँ 0 आता है और 15 चौके 60, ये पूरा गया। मतलब ये दशमलव चार्ज, आगे दशमलव लिखना ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए मेरे सर ने बताया था कि जब दशमलव आए तो उसके पहले 0 डाल लेते हैं, इसलिए मैं डाल लेता हूँ। वो भी यहाँ पहले 0। अब सर कुछ और बताइए सर, ये भी मुझे थोड़ा छोटा ही लग रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 50 से मैं दूंगा 35 में, तो मैं एक पॉइंट डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि छोटा है। तो 5 7 35 है ना, ये भी कट गया तो ये आ गया 0.7। अच्छा सर, अब बाकी मैंने 3 बना दिया, अब ये 3 तुम खुद से बना लेना। अच्छा सर, चालाकी, अपने खुद आसान बना लिए, हम लोग को भारी दे के जा रहे हैं। अरे अब भाग देना भी तुमको भारी लग रहा है 10वीं क्लास में, तो मैं क्या करूं, तुम 10वीं से नाम कटवा के अपना 6ठी में लिखवा लो। तो ये तुम डिवाइड कर देना, नहीं तो एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ कि पीछे अपने बुक का आंसर शीट खोलो और आंसर शीट में सब दिया हुआ है, उसको लेके चुपचाप लिख लो। लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम अपना देख ही लेना। ऐसे मैं आंसर शीट देख के मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सारा क्वेश्चन खुद से बनाऊंगा। तो ये ले लो, ये आ गया 0.00416। ये 15/1600 करेंगे, ये कितना नंबर है, 4 नंबर। तो 4 नंबर का दिया हुआ है 0.009375। और ये छठा नंबर क्वेश्चन, ये 0.115। ये लो, तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें कह रहा है कि बताइए कि कौन परिमेय संख्या है, कौन। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दिया कि देख के डर जाओगे। अब मैं लिखने से बचने के लिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिख लिया है। इसमें हमें बस बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो जब मैंने वीडियो शुरू किया था, फिर से वीडियो को पीछे लेके जाओ और शुरुआत वाला 3 मिनट 4 मिनट देख लो, ये सब खुद से बना लोगे। मैंने कहा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वह तो परिमेय है।
उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे ये शांत है, 9 के बाद खत्म हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं ना भैया कि 4 3। अच्छा, आपको मालूम है कि दशमलव जब उड़ाते हैं तो नीचे बटे में 1 आ जाता है, और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो आते हैं। तो डिजिट्स 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। ठीक है, अब बोलो, मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर रेकरिंग डाल सकते हो वो अभी परिमेय संख्या है। तो लिखो यह अशांत आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। मैंने बताया ना कि तुम जाके वीडियो का शुरुआत का 5 मिनट देख लो, 3 मिनट देख लो शुरुआत का, ये तीनों तुमसे बन जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर रेकरिंग डाल सकते हो, ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 1 2 0 आता तो डाल लेते, लेकिन यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, फिर 1 2 0 0 0, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो यह अपरिमेय है। ठीक है, यह अपरिमेय, मतलब ये बेचारा बीच वाला अपरिमेय है और पहला और तीसरा परिमेय है। उम्मीद करता हूं कि मैंने प्रश्नावली तो ख़त्म कर दिया और आपको मज़ा बहुत आया होगा, क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्नावली था। सर ये 1.1 1.2 1.3 1.4 में सबसे आसान ये था, तो इसको शुरुआत में देना चाहिए था ना। शुरुआत वाला ही 1.1 इतना भारी था कि मतलब हमें बड़ा कष्ट हुआ, इसको पहले देना चाहिए था। अब देखो भैया, बात ये है कि मैं तो एनसीईआरटी लिखता नहीं हूँ, और जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्या सोच के लिखा है वो तो वही बताएंगे। फिलहाल हमारा वीडियो ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप भी वो चाहते हैं तो मुझे लिख के बताइए कि क्या आप चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको नंबर देता हूं अपने हर वीडियो में, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कोचिंग चलता है, जो हम लोग क्लास नर्सरी से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट का हर सॉल्यूशन देते हैं। आपको जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।